Hello everyone, I am Prima Singh. I want to give a very short introduction of mine that I am a teacher, a Indian teacher, and I am working in a school of Arunachal Pradesh. I don't want to give any more introduction about my school. I want answer from public, from government that why we are not valued. हमारे काम को क्यों वैल्यू नहीं दिया जाता, क्यों? जब एक स्कूल को टीचर चाहिए होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी, वो लोग एक इलिटरेट अनएडुकेटेड पर्सन को एज ए टीचर अपॉइंट नहीं करते, है कि नहीं बोलिए? एक टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीए चाहिए, एमए चाहिए, बीएड चाहिए, लगने से एमएड भी चाहिए. उतना भी काफ़ी नहीं है. उसके लिए आपको टेट पास करना पड़ेगा, सीटेट पास करना पड़ेगा, और भी यदि कुछ होने से गवर्नमेंट और भी निकालेगी तो आप लोग रेडी रहिए इन फ्यूचर में वो एग्जाम्स देने के लिए. पर जब बात आती है वैल्यू एंड रेस्पेक्ट की तो दूर दूर तक यू आर टीचर, ओ यस, अच्छा, टीचर, बस ऐसा होता है एक्सप्रेशन. वो तो छोड़िए, दुनिया वाले क्या करते हैं, सोसाइटी क्या करते हैं वो नहीं, पर हमारे जो सीनियर्स होते हैं, बॉस, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर, सेक्टर, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं, तो वो लोग भी वैल्यू नहीं करते. आज आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एंड आई वांट टू शेयर माय व्यू. आई डोंट वांट दैट यू वॉच माय वीडियो. इफ यू हैव टाइम आप लोग देखिए, नहीं तो स्किप कीजिए, दूसरा वीडियो देखिए. बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस आपको मिलेगी. तो मुझे आज बहुत हर्ट हुआ. क्यों? कि जो भी मेरे जो बॉस है, तो मैं सबके जैसा मैं भी उनसे मिलने गई थी, बहुत डिवोशन के साथ मिलने गई थी. सब कुछ ठीक था. मैंने इससे मजाक से पूछा कि इस पर हम लोगों का कोई फाइनेंशियल प्रमोशन होगा या नहीं, क्योंकि एक साल तो कोरोना ले गया, कुछ नहीं हुआ. जहाँ था 2019 में जो चल रहा था वही चल रहा है. एंड यस, उन लोगों ने पूरे साल जो हम लोगों को, जो हमारा पुराना सैलरी था वो दिया. पर जब मैंने पूछा कि हाँ इस साल हम लोगों का कुछ होगा या नहीं, तो उनका रिप्लाई था कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट without doing any work you will get increment. मीन्स बिना काम के, पूरे साल बिना काम के हम लोगों ने तुम लोगों को फुल सैलरी दिया. यदि ऑनलाइन क्लासेस का वैल्यू ही नहीं था तो सरकार ने बोला क्यों ऑनलाइन क्लास करने के लिए? बोला क्यों? बच्चों को बैठा देते हैं एक साल के लिए, वो लोग अपने घर में रहते, अपने घर में पेरेंट्स का हाथ बताते, कुछ तो अलग सीख, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट सीख लेते. तो ठीक है, हम लोग को पैसा नहीं भी देना था, कोई बात नहीं, हम लोग का तो ऐसे भी वैल्यू नहीं है. मुझे वो पैसा आ जाता है बीच में, क्योंकि हम लोग सब पैसे के लिए ही काम करते हैं. यदि कोई बोलेगा कि नहीं मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, पर सोशल वर्क के लिए भी पैसा चाहिए. हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों को पैसा चाहिए. जो एक सन्यासी है, जो एक जिसको दुनिया से मतलब नहीं है, उससे भी पैसा चाहिए. खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, रहने के लिए. यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मेरा अपोज कीजिए, नो प्रॉब्लम. गालियाँ दीजिए, जो बोलिए और इंसल्ट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, पर मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. ओके, तो
उन्होंने बोला कि तुम लोगों को बिना काम किए 1 साल हम लोगों ने फुल सैलरी दिया, तो और इंक्रीमेंट कैसे सोच सकती हो। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला। उन्होंने भी गुस्से से नहीं बोला, नॉर्मली बोला, पर वो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने इस लॉकडाउन के टाइम में कितनी मेहनत की है। यदि मैं चाहती तो जस्ट सिंपल वॉइस रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में सेंड कर सकती थी, बच्चों के समझ आए ना आए आई डोंट केयर, मेरा काम था, वैसे मैं कर सकती थी। पर नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने साइड से 100% दूंगी अपने काम को। वो लोग फेस टू फेस नहीं है तो एटलीस्ट जो भी रिलेटेड पिक्चर्स या फिर वीडियोस यदि वो है तो उन लोगों को ज़रा इजीली समझ में आएगा। तो मैंने अपने बॉयज़ के साथ रिलेटेड पिक्चर्स या जो भी पॉसिबल था वो सब मैंने किया। मेरे जो भी वीडियोस है वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, यू कैन चेक। तो मैंने अपना 100% दिया था। इतना का मैं नॉर्मल क्लासेस के ड्यूरिंग भी नहीं करती थी, क्योंकि एटलीस्ट नाइट को मेरे पास सोने का टाइम होता था। पर जो लास्ट 6 मंथ 7 मंथ जो भी हम लोगों ने जब कोरोना का ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब हम लोगों ने कुछ मतलब 2-3 मंथ्स तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग मतलब सोचने में चला गया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बिकॉज अरुणाचल में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास दे आर फाइनेंशियली वेरी पुअर, सो दे कांट अफोर्ड मोबाइल और लैपटॉप एक्सेट्रा। सो एट लास्ट कोई मतलब ऑप्शन नहीं था और हम लोगों ने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए तो जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं फुल डे नहीं, फुल डे एंड फुल नाइट काम करती हूँ। यदि किसी को लगे कि ये तो ऐसे फेंक रही है तो ठीक है, आप मत सुनो मेरी बात। पर मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है। आई एम नॉट टैलेंटेड and I am not any extraordinary teacher that I was a very normal student during my school time or during my student life. मैं जीनियस भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, पर मैंने अपना 100% दिया अपने काम को। मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग भी जानते हैं मैंने क्या किया है और कैसे क्लास किया। और मैंने अपना 100% दिया ताकि वो लोग फेस टू फेस नहीं है, उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वीडियोस के थ्रू। डोंट नो, ये स्टूडेंट ही बता सकेंगे कि उन लोगों को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। यदि नहीं आया तो यस, आई एम ए फेल्योर, मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ शायद, इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आया या फिर मैं नहीं कर पाई। I am really very very sorry for that, okay? But उनका कहना था कि without any work ये कैसे हो सकता है। यदि इसका कोई वैल्यू नहीं था तो क्यों बोला गया कि ऑनलाइन क्लास करो। उन्होंने बोला कि हम नहीं ले रहे हैं, बच्चों से फी भी नहीं ले रहे हैं। आई डोंट नो आप ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। पर हम लोगों को उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब बच्चों का फी आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है, पर विदाउट एनी वर्क, ये वर्ड मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे नहीं पता दूसरों ने किया नहीं पता, पर मैंने किया है, इसको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानने से भी मत मानिए, पर कोई ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकता है। दूसरे स्कूल हाफ सैलरी दे रहे हैं। अरे सैलरी मिलता ही कितना है, 15,000 16,000, उसमें क्या होता है। आप एक दिन घर से बाहर जाइए, स्पेशली अरुणाचल के मार्केट में जाइए, आपको यहाँ में
कोई भी वेजिटेबल आपको 80 से कम नहीं मिलेगा, 80, 100। सपोज 100 का आप 10 वेजिटेबल लेते हैं तो 1000 चला गया, तो 15,000 सपोज आपका सैलरी है, तो सब्जी खरीदने में या जो भी ग्रोसरी का सामान खरीदने में 1 वीक, नॉट 1 वीक, एक 1 डे में ही 1000 जाएगा। 1000 जाता है तो 15,000 में 15 दिन जाएगा, 15 दिन नहीं जाएगा, 20 दिन जाएगा। उसके बाद यदि आप बचा बचा के खाएंगे, ये यदि 15,000 मिलता है तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं जस्ट ऐसे बोल रही हूँ। सपोज 1000 एक 1 डे में जाता है या फिर 700 ऐसे, तो 20 डेज में ख़त्म। 10 डेज आप भीख मांगिए, चाहिए किसी के घर में, अरे भाई खिला दो, मेरा तो ख़त्म हो गया पैसा। हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता, हम लोग मेस में खाते हैं तो इतना पता नहीं चलता, पर यदि बाहर रहने से तो होगा ही ना खर्च। और जब हम लोगों को टीचर बनने के लिए लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करना पड़ता है, तो टीचर बनने के बाद इतना लो सैलरी क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, मेरे स्कूल अथॉरिटी से नहीं। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो आके चेक करे कि कहाँ क्या चल रहा है। गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में मिनिमम सैलरी कितना होना है और ईयरली इंक्रीमेंट कितना होना है। ओके, एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से कितना सैलरी मिलना चाहिए एक टीचर को। ऐसा नहीं कि ये स्कूल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा दे, किसी को कम दे, कोई काम करता है तो दे, कोई काम नहीं करता है तो भी दे। काम के हिसाब से दो ना, नहीं चाहिए आपको बिना काम के हिसाब से नहीं। पर हु आर यू टू इंसल्ट आवर वर्क? हु आर यू? मानती हूँ स्कूल आपका है, सब कुछ आपका है, पर आपने मुझे नहीं पढ़ाया है। विदाउट एनी वर्क हाउ कैन एनीबॉडी से लाइक दिस? विदाउट एनी वर्क, वाई? जब ऑनलाइन क्लास का इम्पोर्टेंस नहीं था तो नहीं करना था ना, बिना काम का सैलरी देना था तो हम लोग, मैं मानती कि हाँ यस, बिना काम का सैलरी दिया तो चलो 1 साल और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत 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 मेहनत। मैं एक कोर्स कर रही हूँ, वो मैंने अपना पूरा वीडियोस ओवर टाइम दे के मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना वर्क। मैंने पहले जो भी वीडियोस था वो बना के रख चुकी हूँ ताकि मैं क्लास लेते रहूँ। उसके बाद मैंने अपना जो भी असाइनमेंट या जो भी था वो मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने प्रायोरिटी अपने काम को दिया तो दूसरों को, दूसरा कौन होता है ये बोलने वाली या बोलने वाला कि विदाउट एनी वर्क हम तुम लोगों को क्यों दे सैलरी? क्यों? ये काम नहीं, ओवरलोडेड काम था मेरे लिए, एंड दिस इज आवर ड्यूटी। मैं नहीं बोलूँगी कि कौन क्या क्या नहीं किया। मैंने अपना 100% दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम था। मैंने अपना 100% दिया। मैंने ट्राई किया कि मेरा वीडियो जितना हो सके उतना क्लियर हो स्टूडेंट्स के लिए। डेट इज़ माई प्रॉब्लम। उन लोगों ने नहीं बोला था कि तुम ये करो, वो करो, ये फोटोज़ ऐड करो, ये वीडियोस ऐड करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम था। तो यदि कोई बोलेगा, कोई आके बोले कि मैंने तो नहीं बोला था, कौन बोला तुमको ऐसा वीडियो बनाने के लिए, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम इशू हो जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट। बस मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में टीचर्स को वैल्यू क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? गवर्नमेंट टीचर छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट दे आर गिविंग व्हाट दे रियली, जो उन लोगों को चाहिए। ओके,
बट प्राइवेट स्कूल्स में यदि हम कंपेयर करें क्वालिफिकेशंस एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल्स को, तो लो क्लास प्राइवेट स्कूल्स भी है, पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्कूल। अच्छी प्राइवेट स्कूल आपको गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे प्राइवेट स्कूल्स में। उन लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं। यदि उन लोगों को मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कि तो वो लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। या तो गवर्नमेंट जॉब दे, सबको दे गवर्नमेंट जॉब, ताकि क्योंकि सबको चाहिए ना, सबको चाहिए अच्छी सैलरी, अच्छी नहीं कम से कम एक नॉर्मल सैलरी चाहिए। नॉर्मल सैलरी नहीं मिलने से भी एक प्रॉपर इंक्रीमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 से शुरू हुआ, 15,000 तक पहुंचा और रुक गया वहीं पे, 16,000 तक पहुंचा वहीं पे रुक गया। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपना अपने अपने सपने हैं। ऐसा नहीं कि सब सन्यासी बनने वाले हैं या नहीं है दुनिया से, मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिना पैसा का कोई नहीं जी सकता। यदि आप लोगों को किसी को लगता है कि बिना पैसे के हम लोग रह सकते हैं, तो ठीक है, आप लोग मेरा अपोज कीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोग ये बताइए कि टीचर का क्या वैल्यू है। यदि वैल्यू नहीं है तो टीचर होना ही क्यों चाहिए। गवर्नमेंट बनाए वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस दे, एक टीवी चैनल से क्लासेस करें, बंद कर दो ना टीचिंग प्रोफेशन। नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे कहीं अलग जॉब ढूंढने के लिए, अच्छा नहीं मिलेगा तो झाड़ू पोछा करने वाले जॉब भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए। मुझे एक बार ऐसा भी बोला गया था कि तुम किसी से अच्छे से बात, मतलब सपोज आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, मतलब गलती किसी और का है, पर डाउन होना है कोई आपको, ठीक है डाउन होना है, पर जहां हम नहीं हो सकते डाउन, वहां क्या, कोई आपको लात मारे, आप उसका पैर पकड़ोगे? बोलो, पकड़ोगे? मैं नहीं कर सकती। मैं ट्राई करती हूँ कंट्रोल करने का, मैं ट्राई करती हूँ चुप रहने का, पर जब वही चीज ओवर हो जाता है मैं नहीं कर सकती। तो मुझे एक टाइम पे बोला गया था कि यू कांट एडजस्ट, सो यू कैन लीव द स्कूल। व्हाई आई विल लीव द स्कूल? मैं क्यों छोड़ू स्कूल? आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप रिटर्न दो ना, मैं भी अपना करूंगी कि मुझे क्यों निकाला गया, मैं भी जस्टिस मांगूंगी। लॉ है यहाँ, सब कुछ है। तो मतलब एक टीचर का वैल्यू क्या है, मतलब जनरली इन प्राइवेट स्कूल जब आपको टीचर चाहिए, हाँ आ जाओ, ठीक है, हाँ चाहिए, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन चाहिए, हाँ है, ठीक है आओ। जब मन हुआ निकाल दो, तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। अरे ये क्या रीजन है एडजस्ट नहीं? यदि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इफ आई एम नॉट एबल टू टीच प्रॉपरली, इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम इन माई कैरियर, इन माई इफ देर इज एनी प्रॉब्लम related to my teaching professor, then you can point finger on me, okay? But कोई स्टाफ जो आपको शायद ज़्यादा पसंद है या फिर किसी और को ज़्यादा पसंद है, उसके साथ मैं उसको टॉलरेट यदि नहीं कर सकती, यदि वो गलत है, मैं उसका अपोज करती हूँ, तो मैं गलत हूँ। क्यों? एक्चुअली आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। मेरा आज का इस वीडियो का एम ये था कि हमारे देश में टीचर्स को वैल्यू क्यों नहीं दिया जाता। सोसाइटी वाले तो छोड़ दो, जो हमारे सीनियर्स है, हमारे जो बॉस है, वो लोग ही जब वैल्यू नहीं देंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो और कौन देगा? और गवर्नमेंट जस्ट क्यों नहीं सोचती हमारे बारे में? हाँ, किसी स्कूल का नाम है, ये है मिशन स्कूल है, ये स्कूल है, वो स्कूल है, चैरिटी का है, ये का है, वो का है, तो गवर्नमेंट आंख बंद कर क्यों भरोसा करती है? क्यों सीबीएसई के लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे चेक करने के लिए? क्यों नहीं आते? यहाँ पे नहीं, हर स्कूल्स में आगे सब कुछ देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, पर एक टीचर का सैलरी कितना होना चाहिए? क्या हमारी लाइफ नहीं है? इफ सपोज यदि बॉयज है तो हाँ, उसका तो
वाइफ है, उसका तो शादी होगा, बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको पैसा चाहिए. एंड एज वी आर गर्ल वी डोंट नीड एनी मनी. आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा मनी. मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पर मुझे जितना मिलना चाहिए उतना चाहिए. मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है वो भी नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? बिकॉज आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई एम अ गर्ल, सो दे वांट टू जस्ट इग्नोर मी. एंड मैंने आपको बोला था कि एक बार मुझे बोला गया था कि इफ यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट सो यू कैन गो फ्रॉम हियर. वेयर आई विल गो? एट होम. फिर से फैमिली के ऊपर डिपेंड होने. वो लोग बोलेंगे तुम्हारा और क्या है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो. तो अभी मैनी आई डोंट वांट टू शेयर दैट वन. आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन, इवन ऑन माय फैमिली. बिकॉज जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही आपका वैल्यू है. जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, कोई वैल्यू नहीं करेगा. आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई नहीं, कोई भी नहीं. मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके. एंड रहा वैल्यू का, तो मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट पैसा नहीं तो वैल्यू तो दो. विदाउट एनी वर्क. मैं मतलब वो बात को मैं नहीं भूल सकती हूँ कभी नहीं. क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है. एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस. तो कम से कम टीचर्स का वैल्यू करो. वो क्या करता है जिसकी वजह से आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बन रहे हैं. लोग तो यही मानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सका इसलिए टीचर है. यदि कुछ नहीं कर सका तो आपके बच्चे भी बड़े होके कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मानना चाहिए ना. पर उस टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे ही आगे जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर्स. इट डिपेंड्स अपॉन देयर हार्ड वर्क एंड डिवोशन, हाउ they study. It depends upon their interest. Okay. तो बस मैं यही चाहती हूँ कि टीचर को एटलीस्ट वैल्यू तो मिले. एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ कीजिए मोदी जी, कुछ कीजिए टीचर्स के लिए, जनरली प्राइवेट टीचर्स के लिए. आके देखिए कैसा लाइफ जी रहे हैं वो लोग. एक बार आके देखिए. आके नहीं, कहीं आपके आसपास के कोई प्राइवेट स्कूल में जाइए, वहां देखिए. और कुछ अमाउंट फिक्स कीजिए, या फिर कुछ तो कीजिए ताकि वो लोग अपना लाइफ लग्जरियस तो नहीं पर एक नॉर्मल लाइफ जी सके. एंड respect is more important than money. If you not give respect to a teacher, then you are not a human being. My aim is not to insult anyone, not to disrespect anyone. I just wanted to share my view. Why anybody say like this to me, that without any work we are giving salary to you. I don't think that I had not done any work in last means past months. Okay, so it is very hurting sentence or word, whatever you say. It is. I will never forget this. I will never forget these lines in my life. Okay. Thank you very much. If I thank you. No.